इमरान खान साहब के जायचे में अभी एक ऐसे प्लेनेट का पीरियड शुरू हो रहा है जिसे कहते हैं हम उर्फी ये हिंदी जुबान में केतु कहते हैं और इसमें जो फारसी है या उर्दू में इसको जन कहते हैं। ठीक है, केतु का पीरियड जो है ना, केतु अपने पीरियड के अंदर करता क्या है? केतु अपने पीरियड के अंदर बेसिकली इंसान को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की तरफ लेके जाता है, मैक्सिमम स्पिरिचुअल बनाता है। केतु बड़े कट्स फराहम करता है अगर जायचे के अंदर कमजोर पड़ा हुआ हो, वीक पड़ा हुआ हो, तो इंसान को कट्स देता है, जलने से, तशद्दुद से इंसान के अंदर मसाइल पैदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से इंसान के अंदर मसाइल पैदा करता है। तो अभी इमरान खान साहब का नवंबर के अंदर केतु का पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, केतु उनके जायचे में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बैठा हुआ और ना बहुत ज्यादा कमजोर बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि नवंबर के बाद इमरान खान साहब की एकदम से मामला चेंज होते हुए नजर आएंगे कि वो अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स की तरफ तेजी से ग्रो करेंगे। अब चूंकि कमजोर है, जब वो ट्रांजिट में कमजोर होगा तो यकीनी तौर पे इमरान साहब को थ्रेट्स होंगी, कट्स की थ्रेट्स होंगी, चोट की थ्रेट्स होंगी, लेकिन वो इस हद तक कमजोर नहीं है, जायचे के अंदर मजबूत है। तो मैं ये कह सकता हूं कि केतु के पीरियड में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स के थ्रू उनको भी सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट इस तरह की मिलेगी कि उनके साथ कुछ रास्ते खुलेंगे, क्योंकि उनका ट्रांजिट बेहतर चलना शुरू हो जाएगा जनवरी के अंदर, और उनको रास्ते ऐसे खुलेंगे कि उनके साथ एग्रीमेंट्स होगा, उस बेस पे वो बाहर आएंगे और फिर उनके साथ मामला तय होंगे और उनको कोई एक अच्छी सीट दी जाएगी, जो मैं ये सोच सकता हूं कि शायद उनको पाकिस्तान का सदर बना दें वो। आरफ अलवी साहब की जगह इमरान खान साहब को बिठा दिया जाए, तो इमरान खान साहब उसको आसानी से कबूल इसलिए करेंगे क्योंकि केतु का पीरियड चल रहा होगा और इमरान खान साहब अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स को इंप्रूव करना चाहेंगे। अब वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स इंप्रूव कैसे होती हैं? इंसानी खिदमत करके इंप्रूव होती हैं, वो उनके अंदर जज्बा है। ठीक है ना, बड़े लंगर खाने खोलेंगे इमरान खान साहब, सदर बनकर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए करेंगे। और आप देख लीजिएगा कि आई थिंक मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब से इस तरह की कोई डील होगी और आपका वजीर आजम जो है वो शायद कोई और हो। ये मैं अकॉर्डिंग टू जायचे सबके रीड करके बता रहा हूं आपको कि शायद वजीर आजम आपका कोई और हो, सदर के लिए शायद मुंतखब कर लिया जाए, चूंकि लोगों के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उसके लिए लोग, एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मजबूर हो जाएंगे उनको कुछ ना कुछ देने के लिए। तो इसी बेस पे उनके साथ एग्रीमेंट्स हो सकता है, ड्यू टू अकॉर्डिंग अबाउट टू हॉरोस्कोप और जायचा और प्लैनेट्स बता रहा हूं मैं, कोई किसी की पेशन गोई लेके नहीं बता रहा हूं, ना मैं टेलीविजन से पेशन गोई ले रहा हूं ना किसी और की। मुझे ऐसे लग रहा है प्लैनेट्स के थ्रू कि इमरान खान साहब वजीर आजम से ज्यादा शायद उनको सदर के ओहदे की तरफ ऑफर की जाए और उनको वापस लाया जाए, और इमरान खान साहब एक अच्छी सीटें जरूर हासिल कर सकेंगे, वो वापस आएंगे जरूर, उनको हिस्सा भी दिया जाएगा। शायद मे भी उनको कहा जाए कि आप अपनी चेयरमैन पार्टी रहें और किसी और को खड़ा कर दें अपनी जगह पे, जो कि 50-60 सीटें जीत लेंगे, और फिर असेंबली के अंदर इमरान खान साहब को जो भी वजीर आजम बनेगा तो उनको कहा जाएगा कि सदर के लिए इमरान खान साहब को आप बिठाएं। मेरा दिल और प्लैनेट्स यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, और उसके लिए मुझे नवाज शरीफ साहब और बीबी मरियम साहबा के प्लैनेट्स ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं कि शायद मे भी इनको भी कुछ हिस्सा मिले हुकूमत के अंदर से। लेकिन अगर साफ शफाफ और अच्छे तरीके से इलेक्शन किए जाएं, सारा कुछ किए जाएं, तो सबको पता है कि पीटीआई इस वक्त नंबर 1 पे जा सकती। और आपने जलसा देख ही लिया नवाज शरीफ साहब का, आप न्यूज वालों से बेहतर कौन जान सकता है कि वो लोग जो आए थे ना उनके अंदर वो जोश नजर आया, ना बलबला नजर आया, ना कोई उन्होंने बहुत ज्यादा, इन्होंने
अपना जोर लगाया जो ऊपर खड़े थे, बस उनका जोश तो नजर आ रहा था, लेकिन नीचे वालों का कोई जोश खास नजर नहीं आ रहा था। तो फिर हाँ, उसको मद्देनजर रखते हुए इमरान खान साहब के रास्ते अब जरूर हमवार होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ टाइम भी बेहतर हो रहा है उनका, और उनको इस तरह की कुछ सीट जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे कल मेरे सोर्स ने भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बातें बताई कि जो वजीर आजम होगा, नेक्स्ट वजीर आजम, ना वो पीटीआई से होगा, ना वो पीएमएलएन से होगा, ना वो पीपल्स पार्टी से होगा, वो कोई न्यूट्रल और नई शख्सियत हो सकती है। और उनका ये भी कहना था कि अगर इंतखाबात जनवरी या फरवरी में हुए तो पीटीआई को माइनस करना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगा। और आप भी बिल्कुल इसी तरह की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने एक प्रिडिक्शन और दी थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स में जो 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल है, इसमें बल्कि आपने 2 प्रिडिक्शन दी थी। एक प्रिडिक्शन ये थी कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, और दूसरी प्रिडिक्शन आपने ये दी थी कि जिन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उनको कोई ऐसी गैबी मदद आएगी और वो इस सारे मामले से, सारी मुश्किलात से निकल जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आपकी ये प्रेडिक्शन भी 100% दुरुस्त साबित हुई। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को गैर आईनी डिक्लेयर कर दिया गया। अब खान साहब के खिलाफ जो दीगर मुकदमात हैं वो तो बड़ी कमजोर पोजीशन पर है, लेकिन जो साइफर का मुकदमा है वो एक सीरियस थ्रेट उनके लिए बन सकता है। और साइफर के केस में उनको कम से कम 7 से 14 साल की सजा भी हो सकती है। और खान साहब का पूरा जायचा आपने खोल के रख दिया। हमारे व्यूअर्स को आसान अल्फाज में जरा ये समझाइएगा, वैसे आपकी प्रेडिक्शंस खान साहब के हवाले से जो है वो भी मैं आपको सारी समझ गया हूं। कब होंगी, खान साहब कब बाहर आएंगे, ये जरा थोड़ा सा तफसील से समझाइए। देखें, मुख्तसर सा जवाब दूंगा कि जब प्लेनेट ताकतवर होंगे ना साइफर रहेगा, ना शापर रहेगा, ना कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जब प्लेनेट ताकतवर, और प्लेनेट जनवरी में ताकतवर होना शुरू होंगे उनके, उस वक्त उनको कोई मदद मिल सकती है। जब प्लेनेट ताकतवर होते हैं तो फिर ना विकीलीक्स रहता है, वो जो हुआ था नवाज शरीफ साहब का, ना एवन फील्ड रहता है, ना कुछ रहता है, फिर हर चीज क्लियर हो जाती है। तो इमरान खान साहब भी ये 13-14 साल और ये वो सारा कुछ की सारी चीजें एक खत्म हो जाती हैं। सारी चीजें छोड़ें, अब बस मुझे इतना ज्यादा ना खुलवाएं। तो बाकी ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब के प्लान बेहतर होंगे, मुझे लग रहा है कि जनवरी में इंशाल्लाह ताला, दिसंबर के अंदर इनको हेल्प जरूर मिलेगी, और नवंबर के मिड से हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी, और दिसंबर में इनके मामला तय हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब इन्हीं मामलात के ऊपर वापस आएंगे जो मैंने बताए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप उनका यही नजर आ रहा है कि उनके मामला जरूर तय होंगे और उनको हेल्प जरूर मिलेगी, और वो दोबारा शायद किसी और को अपनी जगह पे खड़ा करके खुद पार्टी चेयरमैन बन के बैठेंगे, और उनको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिलेगी, और वो सदारती निजाम नहीं, सदर के तौर पे बैठ सकते हैं आगे।